अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर थोड़ा बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी भाई, एक चैनल जो है वो वाईटी पे नशर नुमा हो चुका है और शलवार इज बैक हो चुकी हैं बकौल दिखने में ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे मुसलसल जो है वो रील्स बना के डाल रही हैं। एक वो जो है मकार आई है ना, मैं आपकी वैक्स कर दूं, उसके साथ भी उनकी कोई रील वगैरह आई हुई है और स्टोरीज वगैरह लगाई हुई थी कि भाई हम मिले हैं, जो भी इनका गेट टुगेदर है, वॉट जो भी हुआ है सोशल मीडिया पे तो है। हमें कोई शौक नहीं है उसके बाय के ब्रांड को जो है प्रमोट करने का, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी, बहुत सारे लोग जो है वाईटी पे उसका चैनल जो है वो धड़ाधड़ सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो उन्होंने डाली है उस चैनल पे, ये वीडियो जो है बहुत दिन हो गए हैं इसको, मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 4 से 5 दिन तो हो गए जो इसने ये गिव अवे का ये बोला था। वही वाली वीडियो को उठा के उसका सब टाइटल जो है वो इंग्लिश में लगा के जो है वो वीडियो उन्होंने अपलोड करी है न्यू चैनल पे। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो उसी का चैनल है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये उसका नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उसके नाम का किसी ने चैनल बनाया है और वो जो है वो मतलब चैनल रन करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये उसका मतलब ये उसी का चैनल है, क्योंकि देखिए अगर वो उसका चैनल होता तो वो लाजमी इंस्टा पर आकर बताती कि ये मेरा ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले। उसने कोई भी इस तरह की बात इंस्टाग्राम पे नहीं करी है और लोग जो है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग जो है वो एक दूसरे के नाम पे चैनल बना लेते हैं सोशल मीडिया पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बनाया है और ये उसका मतलब ऑथेंटिक चैनल नहीं है। अगर उसको लाना ही था तो वो अपने मेन चैनल पे लाती, दो चैनल है उसके पास, तो वो दोबारा से जीरो से स्टार्ट क्यों करती ना। ये वाली बात भी तो आप लोगों को समझनी चाहिए। ये नहीं कहूंगी कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ये जरूर बोलूंगी कि ये उसका है ही नहीं, ये किसी और का चैनल है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अगर कोई अपना चैनल बनाता है या दोबारा से कम बैक वाईटी पे करता है ना, तो वो लाजमी अपने इंस्टाग्राम रील में जरूर बताता कि चैनल मेरा है। खैर वो तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि चैनल उसका है या नहीं, लेकिन आप लोगों से भाई मेरी दरख्वास्त है कि कभी भी किसी के पीछे मतलब मत जाया करें कि ये उसका है या नहीं है। पहले आप लोग सुन लिया करें कि कौन है क्या है, क्योंकि देखिए किसी का कोई चैनल है, जैसे मेरा एक चैनल है वर्दा की महफिल, जाहिर सी बात है मेरा है तो मैं यहाँ पर बैठ के उसका नाम ले रही हूँ। कि अगर कोई चैनल मेरा नहीं तो फिर मैं उसका नाम क्यों लूंगी? नहीं लूंगी ना अपनी मेन जगह पे, ताकि ऑडियंस को पता चले कि भाई मेरा इसके अलावा भी एक और चैनल है, ऐसे करके ना। तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसका चैनल है। खैर वो आई है और उसमें जो है वो पुरानी वाली वीडियो, तो उस पर 17-18 हज़ार व्यूज भी आ गए, 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो गया, उनका वॉच टाइम भी पूरा हो गया एक ही वीडियो में। तो अब देखते हैं कि वो जो भी इंस्टाग्राम पे डालेगी, मुझे लग रहा है कि वो उनके कोई फैन है, कोई है, तो उन्होंने उठा के वहां पे जो है वो डाउनलोड करके लगा देनी है। फिर ऑफ कोर्स ऐसी बात है, एक ही वीडियो पे उसकी चैनल जो है वो 17,000 व्यूज पे चला गया और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मतलब सितारा की बहन का वो चैनल है। समझ आ रही है? मैं नाम नहीं ले रही उसका, क्योंकि फिर लोग जा जाके सब्सक्राइब करेंगे। तो बेहतर यही है कि भाई आप लोग थोड़ा सा उन चीज़ों से दूर रहे और इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है। उसने आई वाईटी पे अपनी बहन को बदनाम करने की कोशिश करी, खुद ही वाईटी से हट गई और अब जो है वो चलाक ब्रांड उसने खोला हुआ है, उसके ऊपर अपने अबाया जो है वो लॉन्च कर रही है। एनीवे चले जी, यहाँ पर बात करते हैं। एक पॉइंट था जो मुझे रखना था, जो कि मैंने रख दिया। अब आगे का मुझे नहीं पता, मे भी उसका हो सकता है, हो भी सकता है ना, तो ये कोई कंफर्म बात नहीं है कि है या नहीं है। लेकिन जिसका जो रियल चैनल होता है वो आकर अपनी मेन जगह पे यानी इंस्टाग्राम पे वो जरूर आकर बताती। जैसे इसने कोई इंस्टा बनाया तो उस पर आके इसने फटाफट से बता दिया कि ये मेरा ही इंस्टा है। ठीक है, चले जी, यहाँ पर बात करते हैं कल जो नजमा और डीडी की वीडियोज आई हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और नजमा ने इंतहाई आकर जो है वो गालम गलोच की, फिर उसके बदले में डीडी ने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी और इतनी कोई गंदी वाहियात वीडियो बनाई है ना जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर हमारी 1-2 बहनें आई हैं कमेंट्स में, थोड़ा सा मैं उनके हवाले से बात करूंगी। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर उनको थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद जो आज जो है जो डीडी की वीडियो आई है उस पर भी बात करेंगे। चले जी, यहाँ पे पहले मैं वीडियो सुनती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पर डीडी और नजमा को लेके, उन्होंने अपनी वीडियो में जिस तरह की गलाजत बकी है दोनों ने। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, डीडी के ऊपर इस वजह से गुस्सा आता है क्योंकि वो आता है और बाकायदा से नजमा को नीचा दिखाने के लिए वो माजी और सितारा का नाम यूज करता है। क्या ये ठीक है? जब वो आकर ये बोलता है कि उन्होंने मुझे कॉल करी, जबकि वो उसको मुंह तक नहीं लगाते, तो इसको क्या जरूरत है वाईटी पर आकर इस तरह की बातें करने की? क्योंकि देखे, डीडी जो है ना वो माजी का ससुराल नहीं है, वो उसकी नानी है। लेकिन उसकी जो नजमा है जो आके चिढ़ा रही है या उसके घर में बैठ के वहां रह रही है या वो वहां से जा नहीं रही या माजी को नीचा दिखा रही है, कुछ भी कर रही है वीडियोज में आके, लेकिन वो
अपने एक्शन दिखा रही है, मुंह से कुछ नहीं कह रही थी वो सितारा और सितारा की अम्मी को, ठीक है। ये तो बाकायदा से आके नाम ले रहा है, उनको बता रहा है कि मेरी बात हुई है और नानी और सितारा ने तुम्हें उठा के ना ब्लॉक करके कचरे के डब्बे में डाल दिया, लाइक तुम्हें जो है वो हटा दिया व्हाट्सएप से। तो मुझे एक बात समझ में यहाँ पर नहीं आती कि इसको क्या मसला है कि ये आकर सितारा और उसकी अम्मी का नाम यूज करता है। दोनों ही गंदे हैं, एक की भी साइड नहीं हूं मैं यहाँ पे, सच सीधी और साफ बात। जिस तरह की लैंग्वेज नजमा ने इस्तेमाल करी है, उसने आके चाचा अनवर पे जिस तरह से बातें बोली है, जो कि उसकी रिपीट कैसेट जो फंस गई है, जो आती है उसी के ऊपर बातें करती है। अब नजमा तुम्हें सुकून आया जो डीडी ने आकर तुम्हारी बेटियों के लिए बोला कि तुम्हारी एक बेटी की शक्ल जो है वो किसी और से मिलती है, या तुम्हारी फौजिया का चक्कर किसी और से था, वो दिवालिया उसका निकल गया, वो चला गया, कराची चला गया। ये तुम्हें मतलब तुम्हें अच्छा लगा, सुकून मिला तुम्हारे दिल को एक माँ होने के नाते, कि तुम्हें कितना रिलीफ फील हुआ कि उसने आके फातिमा के ऊपर इतनी बकवास करके गया है कि भाई मकार ने जो है वो क्या बोलते हैं साजिद को जो है वो इतना बुरा भला बोला, वॉइसेस हैं। आप मुझे बताइए, मकार की या साजिद की जो भी बहसबाजी हुई, मकार तो है ही मकार, वो तो शुरू से ही मकार है, किसी को भी वो पसंद नहीं है। चैनल उसका ऐसे तो नहीं बढ़ गया ना, सितारा के खिलाफ आकर वीडियोस बनाई, हमारे खिलाफ आकर बातें करी कि सितारा जो है वो आकर ये बोलती है रिएक्शन वालों के बारे में, वर्दा के बारे में ये बोलती है, फलाना बोलती है, टमकाना बोलती है। उसके ऊपर भी हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि पीठ पीछे हर कोई कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है। अगर इस तरह से तो हम सबकी गर्दन में उंगली डाल के बैठे रहे तो यहाँ पर तो भाई गए, सारे ही गए। इंसान है आखिरकार, हम कोई फरिश्ते तो नहीं है ना। तो इन सारी बातों का जवाब नहीं दोगे तुम? तुम्हारी बेटी किसी और की बेटी बना दी कि तुम्हारी पता नहीं कौन से नंबर की बेटी, उसकी शक्ल भी किसी और से मिलती है, फारूक की बेटी नहीं है। इनडायरेक्टली वे में ये बोल के गए वो तुम्हारी औलाद नहीं है। और तुमने भी वाईटी पे कम हरकतें नहीं की। प्रेगनेंसी का इतना बड़ा नाटक तुमने चलाया, वो मतलब नाकाबिले कबूल है, पता है आप लोगों को। और वो नाकाबिले कबूल एक्ट जो था, जिसको तुमने माजी और सितारा को लपेटे में लिया, वो भी उसमें आ गई। अंदाजा भी है आप लोगों को इन सारी चीजों का। अगर मैंने कल डीडी के खिलाफ आकर बोला तो डीडी ने आके माजी और सितारा को मुंह में दिया, और नजमा ने भी वही काम किया था अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे। पूरी पब्लिक यहाँ पे सितारा और माजी को बोल रहे थे कि आप लोग क्यों गए, या ये था या वो था, फेक प्रेगनेंसी थी। 95% लोग अभी भी नहीं मानते कि वो प्रेगनेंसी रियल थी। वो प्रेगनेंसी आज भी मैं कह रही हूं कि वो फेक थी, लेकिन तुमने उनको लपेटे में लिया। तुम्हारी वजह से हर बार उनकी ट्रोलिंग होती है। तुम भी कुछ कम नहीं हो वैसे नजमा, जिस तरह से तुमने आकर वीडियो बनाई। तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे, साफ पता चल रहा है कि तुम लोगों को व्यूज नहीं आ रहे। यहाँ पे सितारा की व्यूज जरा से अब चले जाते तो तुम लोग मुंह उठा के आ जाते हो वीडियो बनाने, उसको नीचा दिखाने के लिए। कितना गिरोगे यार तुम लोग, कितना बुरा भला एक दूसरे को बोलोगे, किस तरह से तुम लोग आकर बातें करते हो। और डीडी ने जो कल हरकत की उसकी बेटियों के बारे में, उन चीजों पे मैं बोल ही नहीं रही। वो तो उसने गलत किया तो किया, बहुत गलत है, लेकिन जो माजी और सितारा का नाम यूज किया वो ठीक था। वो ससुराल है उनका, माजी का वो ससुराल भी है, वो बहू भी है, वो ससुराल भी हो, चाहे जितनी नीच और गंदी हो जाए, है तो वो उसकी ससुराल ही। हाजी गुलाम की अभी भी वो निकाह में है। नजमा भी तो, नजमा ने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना गंद किया, आयशा के साथ बैठ के इतनी गंदी घटिया वीडियोस बनाई, फिर भी सितारा और माजी ने उसको माफ किया ना, गले लगाया, बुलाया, अपने साथ रखा, जो भी था। गांव में एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे के साथ आना जाना था। वीडियो में दिखाया नहीं दिखाया मुझे नहीं पता, हमारा कोई राइट नहीं है इस चीज पे बोलने का कि भाभी से क्यों मिली, भाई से क्यों मिली, उसके रिश्ते। और अब भी यही सारा कुछ हो रहा है। मतलब आप लोग जितने भी सारे लोग हैं, मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोग ये चाहते जो पिछले साल जो गंद हुआ था वो फिर से हो, फिर से वही सारी गंदगी रिपीट टेलीकास्ट में चलती रहे। और रही बात दगड़ की, दगड़ तो है ही गंदा, सॉरी मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, उसने सारी औरतों को गालियां दी हैं, इंक्लूड हम रिएक्शन वाले, तो उसकी तो अब छोड़ ही दो कि हम कभी भी उसके लिए अच्छे वर्ड बोलेंगे। वो तो है ही घटिया आदमी, वो तो ना अपनी माँ बहनों का है, ना अपनी बीवियों का है, ना अपनी औलादों का है। आज अब मैं देखती हूँ, अभी तो वीडियो उसकी नहीं आई नजमा की, लेकिन इसकी एक और वीडियो भी आ गई। अब इसमें देखना आप लोग, बहुत सारे लोग जो है वो कुछ नजमा को सपोर्ट करेंगे, कुछ डीडी को करेंगे। मेरी तो किसी के साथ भी सपोर्ट नहीं है, आई एम रियली सॉरी, ये मेरे हाथ है भाई, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगी। मैं दोनों की ना तुन के बचाऊंगी, दोनों ही घटिया हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमें गालियां पड़ती हैं और सितारा को और माजी को भी पड़ती हैं। क्योंकि जब सितारा और माजी इन लोगों के साथ मिलते हैं, उठते बैठते, फिर ट्रोलिंग का निशाना बन जाती है सितारा। तो यहां पे जितना भी मलबा है ना वो सितारा और माजी के ऊपर ही आता है।
अभी वो हाजी गुलाम ने रट्टा लगाया हुआ, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। वो शौहर है उसका, तो क्या माजी मिलेंगी नहीं उससे? लाजिम मिलेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माजी ना मिले, क्योंकि उनका रिश्ता है, वो तो रिश्ता है उनका। फिर इसके मुंह में क्या रह जाएगा? और इसने जो आके इतनी सारी बातें की हैं कि तुम उस घर में बैठती हो और पता नहीं क्या क्या करती हो, जानकर उस घर में जाके बैठती हो, मतलब तुम धंधा चलाती हो, तुम्हारे पास बंदे आते हैं, तुम इस उम्र में भी तुम्हें सुकून नहीं है, चैन नहीं है। इसको है सुकून और चैन चाहिए, टिकटॉक पे बैठा हुआ होता है, गंद कर रहा होता है। लड़ाई थी आपस में लड़ो, सितारा और माजी को बीच में लाने का कोई मतलब ही नहीं है। सीधी और साफ बात, मेरा तो यही पॉइंट है, सितारा और माजी को लाना ही नहीं था। और नजमा ने आकर अगर ये वीडियो बनाई है तो वीडियो में उसने अनवर चाचा और डीडी को गालियां दी हैं, तो डीडी को चाहिए था वो नजमा को डायरेक्ट टारगेट करे, ना कि माजी और सितारा को बीच में लाए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं नहीं चाहती कि सितारा इन जैसे गंदे लोगों में आके फंसे और फिर आकर जो है वो सितारा टारगेट हो, और सितारा के ऊपर एक के बाद एक रिएक्शन है। पिछले साल यही दिन थे, यही सर्दियां लंगजम आ रही थी, तो उसके बाद जो है एकदम से जो है वो बवाल मच गया और इतना गंद उछला जिसकी कोई हद नहीं, कि संभाले से भी नहीं संभल रहा था। कितना बुरा हो रहा था उस टाइम पे, याद है आप लोगों को? 4 महीने 3.5 महीने ये कंट्रोवर्सी चली है। और कल इसने डीडी ने आके इतनी सारी बातें बोल के गया, कहता है कि तुमने जहाज शाह के साथ भी बात करी है, उसके साथ भी तुमने ये बुराइयां करी है। तुमने नहीं करी, इसने नहीं करी है क्या? शुरुआत चाहे जिसने भी करी, लेकिन यहाँ सितारा और माजी की बात ही नहीं हो रही भाई। आपस में लड़े, जो भी करना है वो तुम्हारे बच्चों को टारगेट करे, तुम उसके करो, हमें कोई फर्क नहीं, हमें घंटा फर्क पड़ता है भाई। हमें क्या, आप लोगों को फर्क पड़ता है? मुझे तो नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? मैं तो एक रिएक्शन वाली पर इन दोनों की वीडियो देख के जाहिर सी बात उसका एनालाइज निकाल के आप लोग के सामने रखूंगी। रही बात सितारा माजी की, जो बोलेगा वो धुलेगा मेरे मुंह से, सीधी और साफ बात। गलत किया माजी और सितारा का नाम लेके, बाकी मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मुझे जो ठीक लगा मैं वही बोलूंगी। सितारा और माजी का नाम लेने का मतलब ही नहीं था। अब उसने इतनी गंदी बातें की कि वो उस घर में बैठ के, मतलब क्या तुम क्या कहना चाह रहे थे डीडी, कि वहां पर बैठ के वो धंधा चलाती है? ये बातें कहने लायक है? और अभी एक और वीडियो आ गई है, जरा एक और वीडियो पे चलते हैं। इसकी एक और वीडियो आ गई है, वो जरा देखते हैं। मैंने अभी यहाँ पे खोली है इसकी ये वीडियो, कहाँ गई? ये रही, ये इसकी वीडियो मैंने खोली है। अभी यहाँ पे सुनते हैं और बताते हैं कि इसने बोला क्या है। रुके जरा। यहाँ पर डीडी ने ये बोला कि नजमा ने स्टेटस लगाया हुआ है अपने व्हाट्सएप पे, एक तरफ मुझे ब्लॉक भी नहीं किया हुआ, दूसरी तरफ मेरे पर गंदे रिएक्शन डाल रही है कि नजमा जो है वो गई है पिज्जा खाने। तो यही तो बात मैं अपनी पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो पिज्जा खाने गई है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सितारा और उसकी अम्मी को बीच में लाया जाए। वो आएगी, उसको पकड़ के बैठ के वीडियो बनाएगी। और ये जो है इसको भी चाहिए व्यूज। इसने, तुमने भी तो कल देग मंगाई थी, तुमने भी बैठ के खाना खाया होगा ना? क्या मंगाया था तुमने? तो कहा था ना मैंने देग मंगवाई है, चावल थे, कोरमा था, क्या था? तुमने कुछ ना कुछ तो मंगवा के खाया था। तो इंजॉय तो तुम दोनों ही कर रहे हो, तो फिर रगड़े सितारा की अम्मी और सितारा को क्यों लगाए जा रहे? तुम लोगों की वजह से आगे चल के उनके ऊपर रिएक्शंस आएंगे, तो जाहिर सी बात है मैं तो डीडी और नजमा को पकड़ के वो रगड़े दूंगी ना, दोनों याद रखेंगे। मैं किसी के भी साइड पे नहीं होंगी, ये मैं बताना चाह रही हूं। दोनों ही ऐसे, दोनों को ही व्यूज से मतलब है। तो तुम ब्लॉक कर दो, अगर उसने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया तो तुम कर दो ना ब्लॉक। वो तो है ही गंदी बकौल तुम्हारे, है ना? तो तुम कर दो ब्लॉक। तुमने क्यों रखा हुआ है? तुम ना रखो। तुम आकर ये बता रहे हो कि उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया, तो तुम कर दो ब्लॉक। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया। ब्लॉक का ऑप्शन तो तुम्हारे पास भी है। दोनों ही घटिया हो, ठीक है? आगे सुनिए। ये यहां पर कह रहे हैं कि तुमने अपने बाप को गिरेबान से पकड़ के उसको गंदा किया, जलील किया। तुमने नहीं किया। जब तुम सनिया से शादी कर रहे थे तो तुमने आकर अपने बाप के ऊपर गंदा रिएक्शन नहीं दिया था, भूल गए हो? मैं याद दिलाती हूँ कि तुमने क्या क्या नहीं किया। तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये लोग जलील हो रहे इस उम्र में आके, तो तुमने तो खुद अपने मुबारक हाथों से ही अपने बाप को, अपनी माँ को गंदा किया। अपनी माँ के कितने यार तुमने गिनवाए? अपनी बहन को टैक्सी बनाया, किसने? तुमने। तो तुम लोग सारे एक ही जैसे हो, तुम और नजमा सेम हो। एक अखरोट के 2 हिस्से, एक बहावलपुर में बैठा है और एक खानपुर में बैठा है। टेंशन ना लो, ठीक है? तुम दोनों ही ऐसे हो। आगे सुनिए। देखो, तुम जो यहाँ पर ये बातें कर रहे हो ना कि नजमा ने अपने बाप को पकड़ के मारा, नजमा ने जो है अपनी जो है अम्मा को नहीं शादी करवाना चाहती थी, नजमा जो है वो ये नहीं करना चाहती थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुमने कहा था कि नजमा ने बोला कि मेरे बाप से क्यों शादी करी माँ जी ने। लेकिन तुमने पिछले साल जब तुम लोग की कंट्रोवर्सी आई थी, तुमने खुद ही आकर उसमें ये कहा था कि नजमा और जो कौन थे, अनवर चाचा थे और पता नहीं तुम्हारे अब्बू अकबर चाचा थे, वो लोग गए थे शायद माँ जी का रिश्ता लेकर। वो लोग गए थे हाजी गुलाम का रिश्ता लेकर माँ जी के भाई के पास कि आप जो है ना वो हाजी गुलाम के साथ जो है माँ जी का निकाह कर दे,
ठीक है। और अब तुम ये कह रहे हो, और उस पर भी लोगों ने आकर ये बोला था, इसने कहा था मैं नहीं गई, मैं तो पड़ोसियों के साथ जाकर बैठ गई, लेकिन तुम लोगों ने, तुमने, चाचा अनवर ने, तुम सब लोगों ने आकर ये वीडियो बनाई थी और कहा था कि ये भी गई थी, ये झूठ बोल रही है, ये खुद रिश्ता लेके गई थी। तुमने उस वक्त ये वाला बयान दिया था, और अब तुम ये कह रहे हो कि नजमा जो है वो शादी के खिलाफ थी। देखिए, नजमा जो है वो डे वन से शादी के खिलाफ थी, नहीं थी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, वो माजी के खिलाफ थी, माजी को पसंद नहीं करती थी, जबरदस्ती अपने बाप के साथ शादी करवाई ताकि माजी जो है वो जायदाद से हट जाए और जो घर है वो पूरा का पूरा इसके अंडर आ जाए। उसको अपनी सास को अपने सर से हटाना था, तो उसने उठा के जो है सास का पूरा, एक होता है ना कि मतलब उसको पसंद नहीं थी अपनी सास, उसने जाकर अपने बाप के साथ शादी करा दी ताकि वो अपनी जान छुड़ा सके। तो माजी के साथ तो नजमा का बहुत गंदा सलूक रह चुका है इसी चक्कर में। तो अब तुम कुछ और कह रहे हो, अपनी बातों में खुद ही फंस रहे हो, खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो कि तुम पहले झूठ कह रहे थे, अब झूठ कह रहे हो तुम लोग। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जो मुझे लगता है वो तो यही लगता है कि नजमा खुद गई थी माजी का और हाजी गुलाम का रिश्ता तय करने के लिए। इसके अब्बू भी थे, अकबर चाचा भी थे, अनवर भी थे, मेरे ख्याल में ये लोग गए थे और माजी का रिश्ता जो है वो लेकर गए थे उनके भाई के पास, और तब जाकर उन्होंने निकाह किया था। तुम लोग आपस में लड़ते हो ना, तुम लोग को पता ही नहीं चलता कब झूठ बोलते हो कब सच बोलते हो। आगे सुनिए। और ये बात तो सबको पता है कि नजमा जो है वो माजी को सख्त नापसंद करती है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तभी तो ये सारा गंद हुआ, तभी तो उसके साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी उसको अकल नहीं आनी है। उसको हमेशा अपने भाई बहनों के साथ ही रहना है, और वो पीठ पे खंजर भोंकती है माजी के, जो कि हकीकत है। सितारा और माजी को हमेशा गंदा करती है, लेकिन हम तो कुछ नहीं कह सकते। माजी और सितारा तो खुद उनके साथ वापस पैचअप कर लेती है। हमारा यहाँ बनता ही नहीं है, जब सितारा और माजी उनके साथ खुश होती है, मिलती हैं, तो वहां पर भी हम कुछ नहीं बोलते, है ना। तो अब वो गंदा कर रही है, वो बैठ के कुछ भी कर रही है, बुरा भला बोल रही है, उनके घरों में जाकर बैठ रही है, तो ये स्टेप तो माजी को उठाना चाहिए ना कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, क्यों बैठी हो मेरे घर में। ये क्यों आके रिएक्शन दे रहा है, ये आके जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, इससे काम खराब हो रहा है, इससे फिर माजी के ऊपर मलबा आएगा, और फिर माजी इतना नहीं सहन कर सकती यार। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ज़ईफ हो चुकी है सारी चीजें बर्दाश्त कर करके, क्योंकि नजमा की तो आदत है इनडायरेक्टली वे में चीजें आकर करना, थंबनेल लगाना, उनके घर में बैठ के सियासत करना। सास के घर में बैठ के तुम क्या सियासत कर रही हो, क्यों बैठी हो उनके घर में, ये बोल के कि मेरे बाप का घर है। तुम्हारे बाप का घर तो वो है ही नहीं, वो माजी का घर है। एक एक ईंट उन्होंने अपने पैसों से रखी है। ये गलत हरकत मत किया करो, तुम करती हो आके उंगलबाजी। नजमा, आगे सुनिए। अच्छा, ये कह रहा है कि तुम्हारे वालिद ने जौहरी को बेचा था। अबे यार, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, कोई एम्बुलेंस वगैरह, ये कोई शायद बीमार है। एक सेकेंड, सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि एम्बुलेंस है, एक आ रही है दूसरी जा रही, कुछ हुआ है शायद पीछे, तो मुझे कोई खास आइडिया नहीं है। मैं तो यहाँ बैठ के अपने रिएक्शन बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे टाइम मिला, मैंने कहा चलो मैं जल्दी बना लूँ। सुनिएगा। अच्छा, इन्होंने कहा है कि ये जिसने ये कल भी कहा था कि जौहरी को बेचा गया है उसके बाप ने, लेकिन हाजी गुलाम ने आकर ये बोला था कि वो भागी है। अब बता दें किसकी बात सच्ची है। अगर वो भागी है तो भी दुरफिट्टे मुंह, और अगर इन्होंने बेचा तो भी दुरफिट्टे मुंह, दोनों चीजें ही खराब है। आगे सुनिए। तुम यहाँ पर बैठ के उसकी बेटियों को अब दुआएं दे रहे हो कि अल्लाह पाक उसकी बेटियों के नसीब इस खुसरी जैसे ना करे, लेकिन तुमने कल आके फौजिया और उसकी मकार की बीवी फातिमा के ऊपर तुम क्या क्या बोल के चले गए हो। तुम्हें वो बोलना चाहिए था, तुम्हें वो बोलना चाहिए था फौजिया और फातिमा के लिए। तुम्हारी लड़ाई उसके साथ ही तो तुम उसी के साथ डायरेक्ट लड़ते, उसकी बेटियों के ऊपर क्यों आगे तुमने टारगेट किया। तुम भी बेटियों के बाप हो, तुम्हारे घर में भी छोटी छोटी बेटियां हैं, शर्म कर लो, थोड़ा खुदा का खौफ कर लो। रिएक्शन देना है दो, लेकिन अपनी औकात में रह के दो। जो बेटियों का बाप होता है ना, वो इस तरह से गर्दन उठा के किसी और की बेटी को इस तरह के अल्फाजों से नहीं नवाजता जो तुमने किया है कल, ठीक है। औरतों की इज्जत करना सीखो, इंतहाई बदतमीज हो तुम। आई बात समझ में। आगे सुनिए। कहते हैं तावीज करती है, मैंने होटल लगाई तो वो इसने तावीज करके मेरा होटल बर्बाद कर दिया। है तुम्हारे पास प्रूफ? किसी के भी ऊपर तुम इस तरह से जादू टोने का इल्जाम लगा रहे हो। तुमने तो खुद आकर बताया यार, ये बंदा पूरा का पूरा ये जादू टोने तावीजों में घुसा हुआ है भाई। ये बंदा, इनका पूरा खानदान ही ऐसा है। पीर बाबाओं के पास जाते, दम दुरूद कराते, फिर कहते मेरा होटल बर्बाद कर। तुम्हारी अपनी गंदी हरकतों की वजह से तुम्हारी चीजें बर्बाद हुई हैं। अपने कैरेक्टर को देखो, तुम कितने गंदे कैरेक्टर के मालिक हो। तुम्हें पता है नहूसत आती है जब घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता, जब कोई अल्लाह अल्लाह नहीं करता, इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपनी गलतियों की वजह से तुम इस तरह हुए और लोगों को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या प्रमोट कर रहे हो, तावीज क्या जहन में लोगों के डाल रहे हो, ताकि कल को कोई और भी जाके किसी और पे भी कर दे,
हैरत की बात है यार, इन चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इन चीजों पे हमेशा बोलना चाहिए। जो चीज गलत है वो गलत है। आपस की लड़ाइयां लड़े मरे, जो करना है करे। बच्चों को ले आते हैं बीच में, रिलीजन को ले आते हैं बीच में और टारगेटिंग करते हैं। यहां पर डीडी ने जो एक बात का खुलासा किया है ना, उस पर मैं बड़ी शॉक्ड हूं कि मकार ने अपनी बीवी फातिमा को मारा था और बोला था कि आकर इसको ले जाओ इसी हफ्ते में, वरना मैं इसको तलाकनामे पे साइन करके भिजवा दूंगा, क्योंकि मकार ने मारा था उसको। कितना सही थी मैं इस बेगैरत के मामले में, याद है आप लोगों को? और कितना बुरा बुरा ट्रोल हुई हूं मैं इस आदमी की वजह से, इस मकार की वजह से। ये बहुत ही गंदा, इंतहाई घटिया आदमी है ये। और वो कह रहा है कि इसने मारा था, और उसने कहा था फारूक ने कि इसके ऊपर रिएक्शन ना दो। और मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था वो आदमी सही नहीं है इसके लिए। भुगतो, अब तुम लोग भी भुगतो। बोलते हो ना कि मैं जो बोलती हूँ पता नहीं कहां से लाती है खबरें, कहां से लाती है खबरें। सही लाती हूं ना खबरें। बोला था ना कि घटिया आदमी है। खैर क्या ही बोलूं यार, अच्छा नहीं लगा सुन के कि वो मारता भी है इसको। आगे सुनिए। यहां पर डीडी ने बोला कि वो जितना मोजिज और शरीफ ज्यादा बना हुआ है ना, वो उसकी बेटी को रखना ही नहीं चाहता। वो तो उसी दिन मैंने आकर बोल दिया था जब वो घर उसने जो है मक्कार ने अपने नाम करवा दिया था। और ये बात मैंने आप लोगों को सबसे पहले वाईटी पर आकर बताई थी कि इसने सारी जायदाद, जो घर था जो निकाह के टाइम पे फातिमा के नाम पे लिखवाया था, वो घर उसने अपने नाम करवा लिया। उसने अच्छा कैसा गेम खेला कि उसने एक और घर रेंट पे लिया और इस घर से ये निकल के उस घर में गए। जब उस बच्ची ने सारा घर सेट कर लिया, उसके 1 से 1.5 या 2 महीने बाद उस घर से निकल के दूसरे घर में चले गए और वो घर बेच दिया उन्होंने कि हम ये वाला घर ले लेंगे, और वहां पर इसको बेवकूफ बनाया। फातिमा कैसा लग रहा है अब तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं हो रही तुम्हारी ये हालत सुन के, लेकिन तुमने सितारा के साथ क्या किया है फातिमा? तुमने सितारा को कॉपी किया, सितारा को गंदा बोला, सितारा को बुरे बुरे नामों से बोला। साड़ी पहनने के बाद तुमने कहा देखना मेरी फुप्पो कैसे जलेंगी। याद है तुम्हें ये अल्फाज? मुझे याद है, सारी चीजें मुझे याद है। और तुम्हारी अपनी जिंदगी देखो कितनी कठिन गुजर रही है। हमें क्या पता पर्दे के पीछे और क्या क्या हो रहा है। मार भी खाती हो, पिटती भी हो, लेकिन अफसोस अपने लिए बोल नहीं सकती, क्योंकि घर भी तो बचाना है। बीमार भी हो, इलाज भी चल रहा है तुम्हारा, है ना? औलाद तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, मेरे ख्याल में 4था साल हो गया है कंप्लीट इनकी शादी का। अभी तक बच्चा नहीं हुआ। लिजबा के 2 हो गए माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें भी औलाद से नवाजे। और मक्कार की तो शक्ल पे ही मक्कार है, मक्कारी झलकती है उसकी। डबल फेस है उस आदमी के। और उसने फातिमा के साथ शादी ही इसीलिए करी थी कि उसको जो था कंटेंट बनाना था, पैसा बनाना था, क्योंकि सितारा की भतीजी थी, इस वजह से शादी की गई थी। और यही शर्त रखी गई थी कि सितारा उस शादी में होगी तो ही मैं फातिमा से शादी करूंगा। कितनी कम्युनिटीज लगाई, कितनी वीडियोस मैंने बनाई, कितनी लाइवें मैंने लगाई थी। आज से 3 से 4 साल पहले मैंने इस चीज के लिए कितनी बड़ी आवाज उठाई थी, अकेले वर्दा खान ने। कोई भी नहीं बोला मेरे साथ इस चीज के लिए, मकार के लिए, कि ये घटिया आदमी है, मत करो इसकी शादी, ये कंटेंट के लिए शादी कर रहा है, पैसों के लिए कर रहा है। आखिरकार मेरी बात सही साबित हुई ना। क्या बोलूं यार, इस पे मैं, ये खुश होने वाली बात है नहीं, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, ये बहुत घटिया किस्म की बात है कि मैं बैठ के इस पे बोलूं कि देखो मेरी खबर फिर से ऑथेंटिक निकली। देखो उसने खुद ही अभी डीडी ने आकर बता दिया कि मकार जो है फातिमा को मारता है। ये बात एक्सेप्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नजमा, तुम्हारी किए की सजाए तुम्हारी औलाद को मिली। जो तुमने माजी के साथ किया है ना, सितारा के साथ किया, सब तुम्हारे आगे आ रहा है। खैर क्या ही बोलूं, आगे सुनिए। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के घर आबाद रखे, किसी की भी बेटी का घर ना उजड़े। और मकार जैसे शातिर लोगों को अल्लाह जो है वो उनको बर्बाद करे, हिदायत दे। पहले अगर हिदायत नहीं मिलता अल्लाह इनको ख़त्म करे बिल्कुल। ये मर्द नहीं है, माशरे पे नासूर है, धब्बा है, जो औरतों पे हाथ उठाते, औरतों को गालियां देते, बुरा भला बोलते, बेशरम। आगे सुन। मकार की वॉइस को लेके डीडी ने यहाँ पर ये बताया कि मकार ने नजमा को वॉइस भेजी थी और नजमा ने वो वॉइस साजिद साहब को फॉरवर्ड करी थी। और उसमें मकार ने ये बोला था कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम डीडी को सिखाकर ये वीडियोस बनवाते हो। मतलब आप
उसकी हिम्मत चेक करें कि वो सास को वॉइस भेज रहा है, सास को भी भाई 100 आफरीन है कि वो साजिद को भेज रही है, मुंह तोड़ के उसका हाथ में दे देती। तुम लोगों की आपस में जितनी लड़ाइयां हो वो लड़ो, लेकिन कभी भी किसी थर्ड पर्सन आकर जो आपकी बेटी की जिंदगी तबाह कर रहा है, जो आपके साथ रिलेशन में है, जो आपका दामाद है, आप कैसे उसकी वॉइस साजिद साहब को भेज रहे? आपको तो वहीं पर ही मकार को शट अप कॉल देनी चाहिए थी कि भाई ये हमारी आपस की लड़ाई है, तुम बीच में मत बोलो। और तुम होते कौन हो साजिद के लिए इस तरह की वॉइस करने वाले? तुम ही ने शय दी है, तुम ही ने शय दी है और तुम ही ने इस चीज को प्रमोट किया है, तुम ही ने उसके मुंह से ये सारी बातें निकलवाई हैं और तुमने जाके फिर उसको भेज दी, साजिद को भेज दी। शर्म कर लो थोड़ी नजमा, तुम भी शर्म कर लो। अपनी बेटी का घर तुमने बर्बाद करवाया, अपनी फैमिली की सारी जो छोटी मोटी बड़ी बातें थी तुम वाईटी पर ले आई, तुम और डीडी दोनों, अनवर चाचा भी इसमें इन्वॉल्व है। कल को इन बेटियों के रिश्ते कहीं और होंगे, उनके साथ भी यही करोगी। दामादों को कोई घर की चीजें बताता है? शौहर बहुत बड़ा सियाल होता है, वो कभी भी अब बीवी का नहीं होता, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जहां आपकी लड़ाई होती है वो कोई ना कोई ताना लाजमी मारता है, क्योंकि वो आपकी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ होता जो आपका लिहाज करे। वो शौहर है, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। और मियाँ बीवी की लड़ाइयां होती हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें ना होती हो, सब करते, लेकिन वो वक्ती लड़ाई होती है। लेकिन उसमें जो आपकी फैमिली को बुरा भला बोला जाता है वो तीरों की तरह लगते हैं और इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है। इतनी बड़ी औरत हो गई हो लेकिन तुम्हें अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है नजमा। अपनी बेटी का घर भी तुम ही बर्बाद कराओगी। आगे सुनिए, यहां पर मक्कार ने यह बहाना ढूंढा कि मैं डीडी के रिएक्शन की वजह से उसकी बेटी को तलाक दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है मक्कार, तुम डीडी के रिएक्शन की वजह से नहीं, डीडी तो बहुत टाइम से रिएक्शन दे रहा है और वो तो है ही गंदा इंसान, उसकी वजह से नहीं, तुम्हारे अपने 10 अफेयर बाहर चल रहे हैं, तुम खुद ही नहीं चाहते उसको अपने साथ रखना। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो तुम मक्कार, जो तुम यहाँ पे लोगों को बहाना करके कि ये अगर मुझ पर रिएक्शन देगा तो मैं इसको तलाक दे दूंगा, क्योंकि मतलब पूरा हो गया, व्यूज जितने आने थे आ गए, घर अपने नाम करवाना था करवा लिया, बेटी को बस छोड़ना है या तो दूसरी लेकर आनी है, ये तो होगा, या तो दूसरी लेकर आओगे या तो इसको छोड़ दोगे, कुछ ना कुछ तो तुम करोगे कांड, और वो कांड जल्दी होगा इस वाईटी पे। ये बंदा अभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, समझ आ रही है? कुछ लोग घटिया बदनाम हो जाते हैं, वो अपना सच खुद ही आकर बता देते कि हम बेकार लोग हैं। ये 2 मुआ सांप है ये मक्कार। आओ तो जरा तुम वाईटी पे अपना ये चीज लेकर, उसके बाद तुम देखो तुम्हें क्या क्या किस तरह से रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है। आगे सुनिए। वैसे नजमा, अपने दामाद के ऊपर तुमने रिएक्शन नहीं दिया, डीडी और अनवर चाचा पर तो फौरन से आ गई बात करने के लिए, तुम्हारी बेटी को वो तलाक देने की धमकियां दे रहा है, तुम यहाँ पर अब नहीं बोलोगी? इतनी बड़ी बात डीडी ने रिवील कर दी, हम तो रिएक्शन वाले अपने पॉइंट रख के चले जाते। आज उसने हमारी बातों पे स्टैंप लगा दी कि बहुत जल्द वो दूसरी शादी करेगा, क्योंकि ये बात तो पहले से ही मैं आके बता चुकी हूं। अपने दामाद को आके कुछ नहीं बोल सकती हो, उल्टा उसकी गालियों वाली वॉइस साजिद साहब को फॉरवर्ड करती हो, सितारा और साजिद को नीचा दिखाने के लिए। अब मजा आ रहा है ये सारी बातें सुनने के बाद जो तुम पे आज डीडी ने रिएक्शन दिया है, और तुम जो आकर कह रहे हो डीडी कि ये लोग अम्मा को नीचे दिखाते हैं, अम्मी इमोशनल हो जाती है, अपने साथ जाने की बातें करते हैं, लोगों को मुंह, ये जब सितारों को गालियां पड़ती तो वो खुश होते हो। खुश तो तुम भी होते हो, खुश तो तुम भी होते हो ना डीडी, खाली वो खुश नहीं होती, तुम दोनों को ही खुशी मिलती है। तुम लोगों को व्यूज चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर, बस। समझ आ रही है? बहुत अच्छे तरीके से आज कह रहा है मैं गालियां नहीं दूंगा। आप लोगों को अंदाजा, ये जो गालिम गलोच आप लोग वाईटी पे बैठ के इस वक्त कर रहे हैं ना, ये वाईटी बड़ा मुश्किल हो चुका है। इस तरह की गालिम गलोच करने से अब चैनल बचता नहीं है, खराब हो जाता है। समझ आ रही है? और नजमा, तुम्हारा तो अभी रिसेंटली दोबारा से मोनेटाइज हुआ है, तुम फिर से चाहती हो तुम्हारा चैनल खराब हो। समझ से बाहर है, तुम लोग को अल्लाह हिदायत कभी भी नहीं देगा, तुम लोग इसी तरह से आकर गंद करते रहोगे और व्यूज बटोरते रहोगे। अभी ये कह रहा है मेरा पार्ट 3 आएगा, उसमें मैं बताऊंगा और बातें। अब नजमा, तुम अगर तुम्हारे अंदर गैरत होगी ना, आकर ये मकार वाली बात को क्लियर करोगी, फातिमा और मकार वाली बातों को जो तुमने बोली है ना, जो आकर उसको तुमने गालियां गलोच तुमने करी है, तुम भी तमीज और तरीके से बैठ के आके रिएक्शन दे सकती थी, जवाब दे सकती थी। गालम गलोच करने का तुम्हें भी कोई राइट नहीं था।
और उसने भी आकर वही सारी गालियां दी कि तुम्हारी बेटियों क्या फेर है। आओ बात करो इस पे, क्यों अब चुप करके बैठ गई हो, पिज्जा एंजॉय कर रही हो? आओ बात करो, अपनी बेटी के बारे में क्लियर करो, फौजिया के बारे में क्लियर करो, फातिमा के बारे में क्लियर करो, मकार ने जो वॉइस करी है साजिद को जो तुमने भेजी है वो उसके बारे में आकर क्लियर करो। तुम्हारी रिएक्शन का वेट है हमें। ऐसे कैसे तुम पिज्जा अकेले एंजॉय करके बैठ जाओगे चुप करके? इतनी तुमने गालम गलोच करी है नजमा, क्या ही बोलूं यार। चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। आज देखिए मैंने जल्दी रिएक्शन बनाया क्योंकि आज मेरे पास टाइम था, मैं घर पे थी, मैंने कहा चलो जल्दी से रिएक्शन बना दूं इससे पहले कि लेट हो जाए। अच्छा मैं कैमरा जरा दूर कर दूं। हाँ जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।